सफ़र प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एक्सक्यूज़ मी, ये जगह मेरी है, यहाँ मेरा हैंडबैग भी रखा था, आप उसे वहाँ से हटाकर बैठ गए हैं। निशा ने ट्रेन में जनरल डिब्बे में अपनी सीट पर बैठे अभय से कहा, जी माफ़ी चाहता हूँ, गर्मी बहुत है इसलिए यहाँ आकर बैठ गया। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? हाय, मेरा नाम अभय है। और आपका नाम क्या है? मोहतरमा, इतनी जल्दी क्या है मेरे बारे में जानने की? सफ़र काफ़ी लंबा है, जान पहचान भी हो जाएगी। इतना कहकर निशा अपनी विंडो वाली सीट पर बैठ गई। अजीब लड़की है, मैंने बस नाम ही तो पूछा है, कौन सा उसका घर का पता पूछा। कितनी घमंडी है, सीधे मुंह से बात भी नहीं करती। अभय मन ही मन में इस बात से कुढ़ रहा था। उफ, ऊपर से ये गर्मी, विंडो वाली सीट भी गई। अरे भाई साहब, अखबार के 2 पन्ने देना जो आप पढ़ ना रहे हो। कम से कम उसी का पंखा बनाकर हवा कर लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए 2 पन्ने। अभय ने दोनों पन्ने मोड़े और हवा करने लगा। इतने में स्टेशन पर रुकी ट्रेन भी चल पड़ी। बाजू में निशा के हवा से उड़ते बालों पर अभय की नज़र गई। कितनी खूबसूरत लग रही है, मंद मयार का बहाना और इसके चेहरे पर लटों का बिखरना। तिरछी नज़रों से बार बार अभय निशा को देख रहा था और निशा तो नॉवल के मुलायम पन्नों को अपनी नर्म उंगलियों से पलट रही थी। निशा ने खुद को संभालते हुए अभय से कहा, हाय, आई एम निशा। और आप? जी मैं अभय, मध्य प्रदेश से, फ़िलहाल दिल्ली से लखनऊ कुछ काम से जा रहा हूँ। एक हल्की मुस्कुराहट से एक सुंदर से सफ़र की शुरुआत हुई। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। आप कुछ लेंगी? मैं बोतल में पानी भरने के लिए जा रहा हूँ। निशा ने अपने पर्स से 20 रुपए का नोट अभय को थमाते हुए बोला, जी 2 चाय और 1 बिस्किट का पैकेट। अभय ट्रेन से उतरकर पानी भरने को गया। उसकी नज़रें विंडो सीट पर बैठी निशा पर ही टिकी हुई थी। अरे देखकर भाई साहब, मेरी बोतल लगी हुई है और बीच में आप अपनी बोतल लगा रहे हैं, ये क्या तरीका है? अभय भनभनाता हुआ दूसरे आदमी से बोला, भाई साहब, ट्रेन में गर्मी से मेरी गर्भवती पत्नी बेहोश हो गई है, इसलिए जल्दी से पानी भरने को आया था। ओ, ये तो बहुत दुखद है। ठीक है, पहले आप पानी भर लो। अपनी बोतल हटाते हुए अभय ने कहा, धन्यवाद भाई साहब। इतना कहते ही वो आदमी अपनी बोतल भरकर वहाँ से चला गया। वहीं दूर खड़ी निशा सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखरी और वो चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गई। शायद इस खूबसूरत सफ़र का होना लिखा था। 2 अजनबी एक दूसरे को न जानते हुए भी जानने लगे थे। इतनी देर में अभय निशा से बोला, ये लीजिए मैडम, आपकी 2 चाय और 1 बिस्किट का पैकेट। 1 चाय का कुल्हड़ अभय के हाथों में निशा ने थमा दिया। ये दूसरी चाय आपके लिए ही थी। सफ़र थकावट भरा होते हुए भी थकावट नहीं दे रहा था। वैसे आप इंसान अच्छे हो, इतने बुरे भी नहीं हो। निशा ने कुल्हड़ के ऊपरी भाग पर हल्की उंगलियां फेरते हुए अभय से कहा, हाँ हाँ, अच्छा मैडम, जैसा आप कहें। वैसे आपने अब तक नहीं बताया कि आप जा कहाँ रही हैं? अभय ने हंसते हुए कहा, जी मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, किसी काम से दिल्ली गई थी, वहीं से घर वापसी कर रही हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? निशा ने पूछा। अभय ने शायद निशा के सवाल को अनसुना सा कर दिया था। निशा ने गंभीरता भरे स्वर में अभय से कहा, किस सोच में पड़ गए आप?
कोई बात नहीं अगर आप नहीं बताना चाहते हो। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सोच में पड़ गया था कि कहाँ से बताना शुरू करूं। अभय ने उलझन भरे मन से कहा, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ, फिल्मों और थिएटर के लिए स्क्रिप्ट लिखता हूँ। 2 बार मेरी स्क्रिप्ट का चयन भी हुआ, पर अभय ने इतना कहते ही खामोशी की लहर सी बिखर गई थी। शायद निशा अभय की उलझनों को समझ रही थी, इसलिए बात का रुख दूजी ओर मोड़ते हुए निशा बोली, वैसे मौसम अब ठीक ठाक हो गया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। हाँ मैडम, वरना गर्मी से तन निढाल सा हो गया था। क्या आपको भी लिखना पसंद है? अभय ने नोबल की ओर इशारा करते हुए बोला, सच तो ये है कि बचपन से ही, मगर अच्छा लिखना नहीं आता। हाँ, डायरी लिखती हूँ। मैं डायरी को अच्छे लम्हों और कड़वे अनुभवों का संवेदनशील दस्तावेज मानती हूँ। डायरी बचपन की सहेली हमजोली मेरी प्रिय सखी रही। एक वही तो है जिससे जितनी मन चाहे उतनी बातें करो, शिकायतें करो, वो सब कुछ अपने दामन में सहेजती है। निशा ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। अभय निशा की हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जिस लड़की को वो शुरुआत में घमंडी लड़की होने का टाइटल दे चुका था, निशा की वही बातें अभय को उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। ये कैसा एहसास था जो अभय के विचलित मन को अजीब सी ठंडक दे रहा था। आसपास मौन सा पसर गया। दोनों आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। तभी स्टेशन पर गाड़ी रुकी। एक बुजुर्ग दाम्पत्य उसी डिब्बे में चढ़ा जिसमें निशा और अभय सफ़र कर रहे थे। अरे सुनते हो जी, गर्मी से मेरा तो जी घसा घबरा रहा है और कोई विंडो वाली सीट भी खाली नहीं है। श्रीमती जी क्यों परेशान होती हो? लो पानी पी लो, तुम बूढ़ी हो चली हो और मैं आज भी जवान हूँ। अरे कुछ तो शर्म करो, बाल पक गए हैं, पोता पोती भी बड़े हो गए हैं और आप आज भी बालों में डाई लगाकर खुद को जवान बताते हो। निशा और अभय उन बुजुर्ग दाम्पत्य की प्यारी सी नोकझोंक को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये सफ़र रोमांचक बन गया। अचानक से बुजुर्ग निशा और अभय के पास आकर बोले, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो हमारी सीट पर जाकर बैठ जाएं। मेरी बुढ़िया गर्मी से कुढ़ रही है, इकलौती बीबी है मेरी, कहीं मर मरा न जाए। सुनते हो बुढ़िया, किसे कह रहे हो? मैं आज भी आपके सामने बच्ची लगती हूँ। बुजुर्ग दाम्पत्य को अपनी सीट देकर निशा और अभय उनकी सीट पर बैठ गए। क्या जी, आप भी ना? सच श्रीमती जी, आज भी आप मीना कुमारी से कम नहीं लगती हो। हाँ आंटी जी, आप तो नई नवेली दुल्हन सी प्यारी लगती हो, पर अंकल जी भी कुछ कम हैंडसम नहीं है। निशा उन्हें छेड़ते हुए बोली। उन मियाँ बीबी की बातें सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे। कितना प्यार है अंकल आंटी में, वरना आजकल तो रिश्ते पल भर में टूट जाते हैं। निशा ने मायूसी से कहा। अभय को निशा की बातों से ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जीवन में गहरे सूनेपन से गुजर रही है। इसलिए उसने बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। आप लिखना क्यों नहीं शुरू करती? कविताएं, गज़ल, कहानी, उपन्यास, जो आपको पसंद हो। अभय ने निशा के सामने अपना सुझाव रखते हुए कहा। नहीं नहीं अभय, मुझे कहाँ लिखना आता है। मैं जीवन के उतार चढ़ाव को बस अपनी डायरी में ही दर्ज करती आई हूँ। निशा, जीवन में बहुत कुछ पहली बार होता है। माना आपको लिखने का अनुभव नहीं,
मगर ऐसा भी नहीं कि आप लिख ही नहीं सकती। लो, नवाबों का शहर लखनऊ भी आ गया। ये सफ़र इतने आराम से कट गया, पता ही नहीं चला। कभी मेरी सहायता की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। अभय ने अपना कार्ड थमाते हुए निशा से बोला। कार्ड निशा ने अपने पर्स में रख लिया। अभय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यह नॉवल मैं पढ़ चुकी हूँ, आप इसे रख लो, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अपना बैग उठाकर दोनों ही चुपचाप स्टेशन पर उतरकर अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। अभय ने जब नॉवल के पहले पन्ने को खोलकर देखा तो उस पर निशा ने कुछ यूं लिखा था। आपसे मिलना किस्मत की बात थी। काश मेरी किस्मत एक बार फिर मेहरबान हो। किस्मत भर सके मेरी अपेक्षाओं की अलमारी। काश मेरी किस्मत में फिर ये दिलचस्प सफ़र हो। शायद इन कुछ घंटों की मुलाकात ने उन दोनों को अपनेपन का एहसास करा दिया था। एक दूसरे से बहुत कुछ कहने को भी था और कुछ नहीं भी था। यह अजीब सा एहसास प्यार नहीं तो और क्या था। 1 साल बीत गया। अभय ने निशा की दी हुई नॉवल को बहुत सहेज कर रखा, इस उम्मीद में कि एक बार फिर उसकी मुलाकात निशा से होगी और इस बार वो अपनी दिल की बात उससे कह पाएगा। एक सवेरे अभय के घर ही डोरबेल बजी और अभय ने दरवाज़ा खोला। हाँ भाई, बोलो। सर, आप अभय हैं? हाँ भाई, मैं ही अभय सिंह हूँ। आपके नाम का पार्सल आया है। कहाँ से आया है सर? लखनऊ से। लखनऊ का नाम सुनकर अभय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लगा शायद निशा ने उसे खत लिखा होगा। किसने भेजा है? अभय ने हड़बड़ाहट से कोरियर बॉय से पूछा। सर, कोई निशा गुप्ता है। निशा का नाम सुनकर अभय की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने झट से पार्सल अपने हाथों में थामते हुए उसे खोला। उसमें से एक किताब के साथ एक चिट्ठी निकली जिसमें कुछ यूं लिखा था। प्रिय अभय, पूरा 1 साल बीत गया हमारी उस ट्रेन यात्रा को। लोग कहते हैं कि समय के साथ हर कोई बीती बातों को भूल जाता है, मगर मुझे आज भी उस दिन की हर एक बात याद है। तुमसे मिलना और इतनी सारी बातें करना। मेरी डायरी के कुछ सूने पन्नों ने एक खूबसूरत किताब का रूप ले लिया है, जिसकी प्रेरणा तुम हो। मेरा यह प्रथम उपन्यास अभयंतर निशा तुम्ही को समर्पित है। जानती हूँ तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। अभय की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था कि अचानक से उसके घर के फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, एक गीली आवाज़ आई। एक्सक्यूज़ मी, ये जगह मेरी है। दूसरी ओर फ़ोन पर और कोई नहीं बल्कि निशा थी। दोनों की आंखों में तो आंसू थे, मगर चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। धन्यवाद दोस्तों। ये प्यारी सी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। पढ़ने में कुछ गलती हो क्षमा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।